सलमान साहब, आपको क्या लगता है अपोजिशन को मनाना भी तो एक चैलेंज है, बहुत अरसे से डेडलॉक की सूरत हाल है, स्पीकर साहब ने ख़त लिखा है शहबाज शरीफ साहब को, उसका जवाब क्या है? देखिए, पहले तो अभी जो यार साहब ने बात की है, मेरा ख्याल उन्होंने एक फ़िक्रा नहीं दोहराया जो आज उन्होंने कॉलम लिखा है रोज़नामा दुनिया में। उन्होंने तो जनाब प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान का गोरबाचोफ करार दिया है और हालत ये है कि कल कोर कमेटी की मीटिंग में जो गुफ्तगू हुई है वो आज लीड लगी हुई है तमाम अखबारात की कि महंगाई पे काबू पा लेंगे। देखिए, ये मजाक बंद होना चाहिए कि एक तरफ महंगाई पे काबू पाने की बात है, दूसरी तरफ डॉलर्स की परवाज़ है कि वो नहीं रुक रही और रुपए की बेकदरी इतनी है कि कोई इंतहाओं को छू रही है, तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और एक ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर तारी कर दी गई है कि ना सिर्फ हुकूमत परेशान, आप हुकूमत की परेशानी की बात कर रहे हैं, मैंने कल भी कहा है कि इसमें तो अपोजिशन भी परेशान है। अच्छा? कि इस सूरत हाल के अंदर क्या कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार होगा? मैंने तो कल कहा था कि कोई इन हाउस तब्दीली की ऑप्शन पे बात नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही। मौलाना की नवाज शरीफ से बात देखिए, वो मौलाना की जो बात है ना, मौलाना तो पहले दिन से ही लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, उनको जल्दी है। ये तो एक अच्छी बात है ना कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो सियासत है वो मैदानों से मुंतखब ऐवानों के अंदर लेके गए हैं। मैं समझता हूँ कि अब बात ऐवान के अंदर होनी है और जो सूरत हाल तारी कर दी गई है कि इस सूरत हाल के बारे में क्या आप 3 साल पहले ये सोच पाते थे? उस वक्त तो कहा गया जी कि पहले 100 दिन आप ना बोलें, फिर कहा 6 माह ना बोलें, फिर कहा 1 साल ना बोलें। अब तो हर शख्स परेशान है। अगर कोई ये समझता है कि हुकूमती ऐवानों के अंदर परेशानी नहीं है तो मैं तो समझता हूँ कि वो भी हक़ाइक़ के साथ रूगर्दानी कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हुकूमत ज़िम्मेदार है, हुकूमत जवाबदेह है, हुकूमत एक मैंडेट के मुताबिक बरसे इक़्तिदार आई थी, क्या उन्होंने उस मैंडेट के मुताबिक डिलीवर किया है? ये जो डॉलर की बात की जा रही है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि पेट्रोल की कीमतें ऐसे नहीं बढ़ी, पेट्रोल की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं कि जी डॉलर आपकी दस्तरस से बाहर हो गया है। डॉलर और क्यों बाहर हो गया? हम वो काहे की बातें नहीं करते जब आपने स्टेट बैंक के मामलात IMF की टीम को दिए हैं और पाकिस्तान की तकदीर के सारे फैसले पाकिस्तान की कोई इलेक्टेड लीडरशिप नहीं कर रही, IMF की टीम कर रही है, तो फिर यह सूरत हाल तो तारी होनी थी। कौन सा ऐसा तबका है जो आज परेशान नहीं है? मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप का इम्तिहान है। इसे अब आप तकसीम ना करें कि जी वो हुकूमत है, वो अपोजिशन है। जहाँ तक आपने उनकी शहबाज शरीफ साहब की बात की है कि उन्हें लेटर लिखा है स्पीकर ने, और मैं समझता हूँ उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है। उन्होंने कहा फैसला मैंने नहीं करना, फैसला अपोजिशन करेगी। अपोजिशन की एक स्टीयरिंग कमेटी है और मैं लेटर उन्हें भिजवा रहा हूँ, वो फैसला करे। और मैं समझता हूँ कि ये अब स्कोर सेटिंग का वक्त नहीं है। अच्छा। जहाँ पर ला खड़ा किया है और जो कश्ती जो मिंदार में डोल रही है, इसको संभाला देना सियासतदानों की जिम्मेदारी है। खान साहब ने जो करना था कौम के साथ कर दिया। लेकिन मैं लॉन्ग मार्च की बात भी कर रही हूँ। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि नून लीग इंटरेस्टेड नहीं है अदम एतमाद के लिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च की हिमायत की है, तो लॉन्ग मार्च से आपने हासिल क्या करना है? मैंने लास्ट वीक भी एक बात कही थी कि हर चीज़ का एक टाइमिंग होती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो पहले दिन से चाहते थे लॉन्ग, वो तो इस हुकूमत को निकलने के लिए तैयार ही नहीं थे। नवाज शरीफ साहब लंदन के अंदर बैठे हैं, यहाँ पर हक़ाइक़ का सामना कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं कि वो दोनों बड़ी पार्टी के सरबराह हैं पाकिस्तान के अंदर। और वो अच्छी बात है कि वो महाजराई और तनाव से निकल के अगर वो ऐवान के अंदर आए हैं तो ऐवान के अंदर इन्होंने अगर संजीदगी जाहिर की है तो फिर गवर्नमेंट को पसपाई इख्तियार करना पड़ रही है। वो हुकूमत के किस बुनियाद पे इस वक्त खड़ी है? देखिए, बात यह है कि 2 बिल उनके पहले गए, फिर जो जिस मकसद के लिए उन्होंने इजलास बुलाया था उनके इत्तेहादी उनको छोड़ के चले गए। और अगर इत्तेहादी, मैं नहीं समझता कि जी इत्तेहादी उनको छोड़ के चले जाएंगे। इत्तेहादी मौके की तलाश में थे, जो कुछ उनके साथ हो रहा था वो मौके की तलाश में थे। अभी तक मेरा ख्याल हुकूमत को जब सबसे बड़ा बहरान आप समझते हैं कि मुआशी बहरान है, जो मेरी इत्तलात है कि वो समझते हैं कि जो बहरान उन पे पिछले 1 माह से तारी हुआ है उसको वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा एक दफ़ा रसाई उनकी हो जाए। रसाई होती है या नहीं मैं नहीं कुछ कह सकता। वो जो कहते हैं ना कि एक बारी जो शुरू हो जावे गल फिर हमें मुकदी नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, गवर्नेंस का इशू आपने हमेशा हाईलाइट किया है प्रोग्राम में। दूसरी तरफ मुआशी बहरान और सियासी मसाइल, हुकूमत का फोकस इस वक्त किस पर होना चाहिए और आपको लगता है कि हल है हुकूमत के पास कोई? देखिए, अगर तो आप थ्योरेटिकल लेवल पे बात करते हैं, असूली सतह पे बात करते हैं तो इसका हल मौजूद है, हल मुमकिन है। वो कैसे? लेकिन अमली सतह पर ऐसे होने के आसार हमें इसलिए नज़र नहीं आते कि जो भी हल होगा उसमें इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। गवर्नमेंट की एक प्राइमरी जिम्मेदारी होती है। तो अगर हुकूमत अपने रवैये को बदलने के कोई इंडिकेशन नहीं दे रही, अपनी सोच
अपना रवैया और अपने अफराद। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसके मतलब हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही हुकूमत की तरफ से तब्दीली होगी। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस चैलेंज को मीट कर सकेगी। अच्छा, सिर्फ ये है कि वो इस आसार पे, इस उम्मीद पे बैठेंगे शायद कोई अल्लाह मियाँ मदद कर देगा आके और हमारी जान छूट जाएगी। क्योंकि देखिए, एक तो है कि जो इकॉनमी का मसला है, इकॉनमी का मसला इतना शदीद हो गया है कि सिर्फ गवर्नमेंट हल नहीं कर सकती, उसके लिए अपोजिशन के ताउन की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब अपोजिशन से बात नहीं करना चाहते, अपोजिशन वालों का भी एक मनफी रवैया है एक दूसरे की तरफ। तो जब तक इस मनफी रवैये को आप एड्रेस नहीं करेंगे, आप इस मसले को हल नहीं कर सकते। क्योंकि इकॉनमी के कुछ सवाल ऐसे हैं जिस पे कोई गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती। आप इस गवर्नमेंट को निकाल दीजिए, PMLN को दे दीजिए, PPP वालों को दे दीजिए और किसी जिसको मर्जी है आप हुकूमत दे दीजिए। जब तक ये सब मिल के काम नहीं करेंगे, एड्रेस नहीं कर सकते। मसलन उसकी सिर्फ एक मिसाल, टाइम की वजह ज़्यादा नहीं जाता मैं, एक मिसाल ही देता हूँ। आपके यहाँ जो स्टेट एंटरप्राइजेस हैं उनके बिलियंस ऑफ रुपीज़ आप ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, अब उनको किस तरह एड्रेस करना है? हुकूमत जो भी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी, अपोजिशन उसकी मुखालफत करेगी। अगर हुकूमत डी नेशनलाइजेशन की बात करेगी, जो करती है हुकूमत, पिछली हुकूमत ने भी की थी, ये भी करती है, लेकिन अपोजिशन इसकी मुखालफत करेगी कि डी नेशनलाइजेशन नहीं हम होने देंगे। मजदूर का क्या बनेगा, किसान का क्या बनेगा, मुल्क का कुछ भी बनता रहे लेकिन पार्टी के मफादात हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों साइडें मिल के बैठ के एक अंडरस्टैंडिंग से एड्रेस करें इस इशू को। क्योंकि आज आप हुकूमत दे दीजिए इन पार्टियों को, उनको यही मसाइल हैं। यानी जो काम अपोजिशन और हुकूमत में डेडलॉक खत्म होना चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पे डेडलॉक खत्म होना चाहिए। फिर उसके अलावा इकोनॉमी की फील्ड में हुकूमत को इंटरवीन करना है। नंबर 1, स्टेट बैंक को इस वक्त इंटरवीन करना चाहिए गिरते हुए रुपए को बचाने के लिए। लेकिन इंटरनेशनल फोर्सेज नहीं चाहती कि कोई चीज़ इंटरवीन की जाए। लुढ़कता है, लुढ़कने 200 रुपए पे जाता है, जाने दें। ये इंटरनेशनल थिंकिंग है। अच्छा। और उसी इंटरनेशनल थिंकिंग की रिफ्लेक्शन हमारे इकोनॉमिस्ट जो स्टेट को कंट्रोल करते हैं उनमें नज़र आती है। लिहाजा वो सर्व कर रहे हैं इंटरनेशनल सोच को, उसी के तहत काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की सोच नहीं। पहली तो ये ज़रूरी है। दूसरा जो अहम बात यह है कि प्राइस कंट्रोल को अगर आपने करना है तो आपको हुकूमत को ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस वक्त मेरा जहाँ तक असेसमेंट है, ब्यूरोक्रेसी की कोऑपरेशन कम से कम पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हासिल नहीं है। अच्छा। और अगर आपने प्राइस कंट्रोल करना है तो आपको उसका एक तरीक़ाकार है, ख़ास तरीके से आप ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते हैं, टाइम की वजह उसमें नहीं जा सकते। लेकिन जब तक आप ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके मार्केट में इंटरवीन नहीं करेंगे और ये नहीं लोकेट करेंगे कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन उठा रहा है, और जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है वहाँ हुकूमत अगर हिट करेगी तब प्राइस कंट्रोल होगी। लेकिन हुकूमत की सोच में कोई तब्दीली का इम्कान नहीं। अच्छा। मेरे नज़दीक हुकूमत की जो गवर्नमेंट्स हैं उनमें बहुत से अफराद को छुट्टी करने की ज़रूरत है। अच्छा। जिसमें फेडरल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी। लेकिन गालबन ऐसा नहीं होगा और हम इसी तरह ख़राब होते रहेंगे।